नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट प्राइम टाइम डिबेट शो। मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले हिंसा की खबरें आने लगी हैं। हम आपको बता दें, पश्चिम बंगाल जाना जाता था बुद्धिजीवी लोगों के लिए, क्रिएटिव इंसानों के लिए, बड़े बड़े शांति स्तूपों के लिए, कॉलेजेस के लिए और साथ ही देश के महान नेताओं के लिए। लेकिन आज बंगाल जाना जाता है हिंसा के लिए। चुनाव में अभी तकरीबन 25 दिन बाकी हैं। इसके बावजूद इन सब में पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर लगातार जारी है। हम आपको बता दें, नामांकन के ठीक पहले लगातार गोली और बमबाजी का दौर देखने को मिल रहा है। इस हिंसा में कई लोगों की मौत की खबर है तो कई घायल भी हैं। बंगाल में हुई इस हिंसा के बाद राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दक्षिण 24 परगना क्षेत्र का दौरा किया। तो वहीं बंगाल हाई कोर्ट ने चुनाव खत्म होने तक पूरे प्रदेश में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश भी दिया। तो वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दूसरे दलों पर पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान हिंसा करने का आरोप मढ़ दिया। लेकिन बीजेपी का कहना है कि इस पूरी हिंसा के पीछे टीएमसी का हाथ है। बंगाल में हुए इस हिंसा से साफ साफ दिख रहा है कि पंचायत चुनाव में भी बंगाल की राजनीतिक पार्टियों ने पूरी ताकत झोंकी है, एड़ी चोटी का जोर लगाया है, यहां तक कि खून खराबे पर उतर आई है। क्योंकि बंगाल की हार किसी को भी बर्दाश्त नहीं, भले ही वो पंचायत का ही चुनाव क्यों ना हो। लेकिन इन सब के बीच सवाल यहाँ यह है कि इस हिंसा के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। चुनाव के दौरान हर बार बंगाल में हिंसा क्यों होती है? क्यों बंगाल में छोटे से लेकर बड़े चुनाव के लिए शांतिपूर्ण ढर्रा क्यों नहीं अपनाया जाता? चाहे वो पंचायत चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, बंगाल में हमेशा चुनाव रक्त रंजित क्यों होता है? इन सब के बीच आज हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमानों से आपको मिलवाएंगे छोटा सा रिपोर्ट जल्दी से बंगाल के पंचायत चुनाव में जिस तरीके से हिंसा हो रही है 24 परगना या फिर बंगाल के अलग अलग इलाकों में, वहां से रिपोर्टिंग क्या क्या आ रही है वो आपको दिखाएंगे। आज बीजेपी हेडक्वार्टर ने किस तरीके से जो प्रवक्ता है बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्या कुछ कह रही हैं, राज्यपाल बंगाल के गए इस दौरे पर, क्या कुछ हुआ, जल्दी से एक छोटा सा रिपोर्ट, उसके बाद आगे। बंगाल बुद्धिजीवियों, महापुरुषों और आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका रखने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की भूमि है। बंगाल चित्रकारी, मंदिरों और सुंदरता के लिए जाना जाता है। लेकिन आज बंगाल की तस्वीर कितनी बदल गई है, इसका अंदाजा वहां हो रही हिंसा और मारपीट को देखकर लगाया जा सकता है। बंगाल में चाहे विधानसभा चुनाव हो या फिर पंचायत चुनाव, बिना हिंसा के गुजर जाए ऐसा कभी नहीं हुआ। बंगाल के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां जबरदस्त हिंसा और तनाव देखने को मिला। दंगाइयों ने बमों की आतिशबाजी की। हिंसा की ये तस्वीरें इस बात का सबूत हैं कि सियासत में हिंसा की रवायत इस बार भी नहीं टूटी। पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव होने हैं, लेकिन नामांकन प्रक्रिया शुरू होते ही हिंसा होने लगी। आरोप है कि नामांकन करने जा रहे उम्मीदवारों पर जमकर लाठियां बरसाई गईं, जिसमें कुछ लोगों की मौत भी हुई और सैकड़ों घायल हो गए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दूसरे दलों पर पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान हिंसा करने का आरोप लगाया है। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि इस पूरी हिंसा के पीछे टीएमसी का हाथ है। See, from 1978, the left regime which ruled Bengal, they have injected this trend of political violence and bloodshed during panchayat elections. Our National General Secretary Abhishek Banerjee is on a 60-day long march, which is called the Trinamool Navajoar, is basically to end this, where the people, which Mahatma Gandhi said, Gram Swaraj, the people will choose their own candidates. So we are trying to bring it down. बंगाल की वह भूमि जहां कभी रविंद्र संगीत सुनाई पड़ता था, आज बम के धमाके सुनाई पड़ते हैं। भद्रलोक के विमर्श के लिए विख्यात वह भूमि आज हिंसा का तांडव देख रही है। पश्चिम बंगाल की सरकार, पश्चिम बंगाल की पुलिस जिस प्रकार से बर्ताव कर रही है, यह देश के लोकतांत्रिक और चुनावी इतिहास में काला अध्याय है। पश्चिम बंगाल में जब जब चुनाव होने होते हैं
तब तब राज्य में हिंसा बढ़ जाती है, आम लोगों की हत्याएं होने लगती हैं। हिंसा को रोकने के लिए न्यायालयों को हस्तक्षेप करना पड़ता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इस पूरे मामले पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने चुनाव खत्म होने तक पूरे राज्य में सुरक्षा की दृष्टि से केंद्रीय बलों की तैनाती के आदेश दिए। तो वहीं बंगाल के राज्यपाल CB आनंद बोस ने दक्षिण 24 परगना में हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। I came to this Mahavidyalaya as a chancellor of the universities. On the way, I happened to see some places where unfortunate incidents of violence was there. I could interact with the victims, some of them, and also with the local people. This was a fact-finding, data-gathering period for me. देखिए, ऑन बिहाफ ऑफ वेस्ट बंगाल बीजेपी में पिटिशनर था। पहले जो जजमेंट आया था उसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस का बेंच स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स है जो वल्नरेबल है, जहां वायलेंस हो रहा था, वहां डिप्लॉयमेंट करने का बात बोला था। ये स्टेट इलेक्शन कमीशन का आपने जो कानूनी पावर है, गरिमा है, उसको सम्मान देते हुए ये जजमेंट था। पूरा के पूरा जजमेंट हम लोग जो पिटिशनर के फेवर में नहीं था, एक कानून के आधार पर थोड़ा बैलेंस जजमेंट था। हम लोग वेलकम किया, लेकिन ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं था। वहीं पंचायत चुनाव को लेकर दक्षिण 24 परगना से लेकर कोलकाता तक सरेआम धमाके हो रहे हैं। पथराव, तोड़फोड़ और आंसू गैस के गोले भी चल रहे हैं। हिंसा के बीच सामने आई ये तस्वीरें अपने आप में गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। साफ साफ दिख रहा है कि पंचायत चुनाव में भी बंगाल की राजनीतिक पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। यहाँ तक कि खून खराबे पर उतर आई है, क्योंकि बंगाल की हार किसी को भी बर्दाश्त नहीं है, भले ही वो पंचायत का चुनाव ही क्यों न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। हमारे पास इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। संजय सरकार, नेता TMC के, संजीव कुमार, नेता कांग्रेस के, संजीव कुमार, नेता कांग्रेस के, सूर्या मैथिल, नेता बीजेपी के, रत्नेश मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक, डॉक्टर सुनील कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। आप दोनों स्टूडियो में लाइव हैं और तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। शुरुआत हमारे साथ TMC के नेता संजय सरकार से है। दादा, बुद्धिजीवियों का राज्य, पढ़े लिखे लोगों का राज्य, एक ऐसा राज्य जहां कहा जाता है कि बंगाल जो आज सोचता है वो देश कल जाकर करता है। आज बंगाल की धरती में ऐसा क्या हुआ है कि लोकसभा चुनाव से लेकर के विधानसभा चुनाव या फिर पंचायत चुनाव में भी हम राजनीतिक हिंसा इस कदर देखते हैं कि बमबाजी खुलेआम की जाती है। राज्यपाल को जाना पड़ता है, हाई कोर्ट पहले दखलंदाजी करती है। हाई कोर्ट कहती है कि राज्य के चुनाव आयोग से कि आप केंद्र सरकार से केंद्र शक्तियों को मंगवाएं, केंद्रीय बलों को मंगवाएं, तैनाती करें, उसके बाद फिर ये जो पंचायत का चुनाव है वो करवाया जाएगा। ऐसी स्थिति का कारण ममता बनर्जी के TMC के राज में, बंगाल में क्यों है? देखिए, सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पर बंगाल में, मैं आपको कहने चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट, CPM और कांग्रेस के बीच में एक अंदरूनी एक समझौता हुआ, गठबंधन हुआ है। जिसमें गठबंधन हुआ है वो गठबंधन के तहत ये लोग क्या करते हैं, पूरा राज्य में एक मतलब अशांति फैलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और इसको पैर में जमीन नहीं है, हर जगह संगठन में भी आदमी नहीं है। मेरे 3 कार्यकर्ता का हत्याई हुआ है। मेरा नाम आपको बता, राजू सरदार है, रशीद मुल्ला है, मुजम्मल शेख है। 3 कार्यकर्ताओं को हत्याई किया है। एक ISF जो नया पार्टी बना है, जो कांग्रेस और कम्युनिस्ट के साथ में, भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिले हुए हैं। मेरे 3 कार्यकर्ता को हम खोने पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी देख रहे हैं ये बंगाल में कुछ नहीं कर पाएंगे, कांग्रेस कम्युनिस्ट भी तो देख रहे हैं कुछ नहीं कर पाएंगे, तो क्या किया, हंगामा कर दीजिए, बोमा मारा दीजिए। अच्छा बताइए, तो कलकत्ता में और बंगाल में अगर रैली करने के लिए आपको बंबू लेके, चाकू लेके, आपको शॉर्ट तलवार लेके, आपको बंदूक लेके, बम लेके रैली करने की क्या जरूरत है? रैली में ओपन दिखाई दे रहा है, बांस लेके, बंबू लेकर रैली कर रहे हैं।
आप शांतिपूर्वक इलेक्शन कीजिए ना। आप तो सबसे ज्यादा नॉमिनेशन फाइल किया, जो मतलब जो विपक्ष की पार्टी है वो सबसे ज्यादा नॉमिनेशन फाइल किया, कहीं किसी को झमेला नहीं है। लफड़ा इस कारण में कर रहे हैं, जनता, पूरा बंगाल के जनता दीदी को साथ में, ममता दीदी को जो डेवलपमेंट बंगाल को घर के कोने कोने पहुंचाए हैं, वो देश का मॉडल और मेडल दोनों हो चुके हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को बर्दाश्त नहीं हो पा रहे हैं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। संजय जी आपने कहा कि बीच में क्या कर रहे हैं, हर तरफ से भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टियां मिलकर के ये कर रही हैं, लेकिन रिपोर्ट भी आई है जिसमें कहा जा रहा है कि टीएमसी के ज्यादा लोग हैं जो बमबाजी कर रहे हैं और हिंसा फैला रहे हैं इस सब पंचायत चुनाव में भी। अगर ऐसा नहीं होता, एक सेकेंड, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हाई कोर्ट संज्ञान नहीं लेती। हाई कोर्ट ये नहीं कहती कि आप केंद्र से पहले प्रशासन मांगिए, बल मांगिए, उसके बाद यहाँ पर आप चुनाव जो नामांकन करने जा रहे हैं या फिर प्रचार करेंगे उस बल के तहत, केंद्रीय बलों के तहत आपको करना होगा। ये कैसे पॉसिबल है सर? आप कहेंगे कि आपके राज्य में चुनाव, मैं कह रही हूँ, एक सेकंड सर, एक सेकंड, आपने कहा कि बीजेपी करवाती, चलिए मैं मान लिया आपने, क्योंकि मैं मान लेती हूँ कि बीजेपी करवाती है, दूसरी पार्टियां करवाती है। राज्य सरकार ममता बनर्जी के राज्य में राज्य की पुलिस क्या करती है सर? आप लोगों को पता है कि लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में इस तरह की हिंसाएं बंगाल में देखने को मिलती हैं। उसके बाद भी राज्य की सरकार क्या सोते रहती है? आपकी एजेंसियां क्या कर रही हैं? मेरे एजेंसियां बात नहीं है। बंगाल में अगर स्कूल कमेटी को भी चुनाव होते हैं, जब कोऑपरेटिव बैंक के भी चुनाव होते हैं, तो वहां पर भी विपक्ष अपना कैंडिडेट दे नहीं पाता है। सीबीआई ईडी को बोलता है कैंडिडेट दीजिए, और नहीं तो कोर्ट में जाकर दाखिल। संजय जी आज आपको जवाब देना पड़ेगा, इससे भागिएगा नहीं। सीबीआई और इसके लिए आपको नहीं बुलाया गया है। सुनिए ना प्रीति जी, आपको मैं बता रहा, यहाँ बंगाल में अगर स्कूल कमेटी की भी चुनाव होते हैं ना, वहाँ पर भी ये लोग कैंडिडेट नहीं दे पाता। वो नहीं, तो आपकी बंगाल पुलिस क्या कर रही है? इतनी हिंसा में दक्षिण 24 परगना गए हैं आप, जाकर आप देखिए पहले वहाँ के हालात क्या है। राज्य पुलिस क्या कर रही थी? हाई कोर्ट ने कहा है कि केंद्र से दखल अंदाजी की, केंद्र पुलिस को बुलाइए आप लोग। क्यों ऐसा सर? राज्य की पुलिस क्यों फैले? आपको बार बार एक ही चीज बता रहे हैं, यहाँ स्कूल कमेटी का भी इलेक्शन होता है और कोऑपरेटिव का भी इलेक्शन होता है ना, वहाँ पर भी केंद्रीय बल चाहिए, केंद्रीय सुरक्षा बल चाहिए, कि केंद्रीय जितना मतलब एजेंसी है उनको चाहिए, उनको चुनाव लड़ नहीं पाता है। और 3 तारीख को मेरा हत्या हुआ है, राजू सरदार। आप जवाब नहीं देंगे सूर्या मैथिल जी, ऐसी स्थिति क्यों है कि बंगाल में ऐसी स्थिति क्यों है? ठीक है, अच्छा मैं सवाल, ठीक है दादा मैं सवाल पूछ लेती हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं। ऐसी स्थिति क्यों है कि बंगाल में कोई भी बड़ा राजनीतिक हिंसा अगर होता है उसके पीछे हमेशा राज्य में स्थापित सरकार ये कहती है कि इसके पीछे बीजेपी कर रही है। बीजेपी नहीं चाहती कि शांतिपूर्ण तरीके से राज्य में छोटे से लेकर बड़ा चुनाव कराया जाए, इसीलिए बीजेपी हिंसा का सहारा लेती है, क्योंकि बीजेपी को पता है कि बंगाल में बीजेपी जीतेगी नहीं। सूर्या मैथिल। दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं आशा करता हूं कि आप अपनी डिबेट को पूर्ण रूप से सुचारू तरीके से चलाएंगी, जिस प्रकार से मेरे को आपने औरों को मौका दिया, मुझे भी मौका देंगी बोलने का, और दूसरे अगर बीच में बोलेंगे तो उनको रोकेंगी। धन्यवाद। अभी आपने मुझसे पूछा आखिर क्या कारण है कि बंगाल के अंदर ये हिंसा हो रही है, तो मैं आपको बता देता हूं प्रीति चौहान जी, बंगाल के अंदर बम, बंदूक और बूथ कैप्चरिंग की जो सरकार है टीएमसी की, उनको पता है कि बंगाल का जो मानुष है उनसे पूरी तरीके से मोह भंग कर चुका है, और यही कारण है कि लगातार टीएमसी जो है वो, सुनिए ना, वो हिंसा पे उतारू है। ठीक है, वो हिंसा पे उतारू है। आप देखिए, चाहे विधानसभा का चुनाव था तब भी इन लोगों ने पूरी हिंसा की। लोकसभा के चुनावों में तो मैं अलीपुर द्वारा में खुद था, वहां मेरी गाड़ी में भी बम फेंका गया था। और ये अब देख लीजिए कि यहाँ पर ये कैंडिडेट्स को पर्चा नहीं भरने दे रहे हैं, और मजबूरी में हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्रीय सुरक्षा बल वहां पर तैनात होने चाहिए, और तैनात होंगे तभी शांतिपूर्ण जो है वह चुनाव हो सकेगा। आपने दक्षिणी 24 परगना की बात की, मैं आपसे मुर्शिदाबाद की भी बात करूंगा, मैं मालदा की भी बात करूंगा, मैं बांकुड़ा की भी बात करूंगा, मैं अलीपुर द्वारा की भी बात करूंगा। एक सिस्टमेटिकली ढंग से टीएमसी के कार्यकर्ता और पुलिस मिलकर ग्राम पंचायत के उम्मीदवार जो पर्चा भरना चाहते हैं उनको रोक रहे हैं, उनके ऊपर बम मार रहे हैं, भाजपा कार्यकर्ताओं पे बमों से हमला कर रहे हैं। ठीक है, आपने कह लिया। सवाल ये है कि क्या कारण है कि राज्य में जब जब हिंसा देखने को मिली है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, राज्य में जब जब हिंसा देखने को मिली है तब तब बीजेपी के ऊपर
राज्य की सरकार ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने ये हिंसा करवाई है, इसका जवाब दीजिए। देखिए, नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं और ये जमीन पर चांद तारों की बात करते हैं। कल स्तर हाथ जोड़कर बस्तियां लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। हिंसा ये करते हैं, बमबाजी ये करते हैं, हत्याएं ये करते हैं, बूथ कैप्चरिंग ये करते हैं और आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी पे डालते हैं। हाँ। मैं पूछना चाहता हूं, यहां पर संजय सरकार बैठे हैं, इनसे पूछना चाहता हूं, इनकी पुलिस के हाथ में बंदूक नहीं है क्या? क्या है? बंदूक में गोली नहीं है? हिंसा करने वालों पे गोलियां नहीं चला सकते? यदि ममता बनर्जी दीदी की सरकार इतनी ही कमजोर है कि वो बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर को नहीं संभाल सकती और लगातार हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है, वहां केंद्रीय बलों को भेजना पड़ता है हर चुनाव में, तो इसका मतलब इनके पास जल्दी से आपके पास लौट 2-3 मेहमान और 2-3 मेहमान और हमारे साथ संजीव कुमार नेता कांग्रेस के। क्या कारण है हिंसा? बंगाल हमेशा छोटे से लेकर बड़े चुनाव में हिंसा की आग में क्यों जलता है? जल्दी से संजीव कुमार जी। चलिए, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ रत्नेश मिश्रा भी हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। रत्नेश, क्या कारण है कि बंगाल को चुनावी दौरे में हिंसा के जरिए हिंसा की आग में जलना पड़ता है, उसके बाद फिर जाकर वहां चुनाव हो पाता है? ठीक से रत्नेश। देखिए प्रीति जी, सबसे बड़ी बात यह है, थोड़ा जल्दी समय बहुत कम है। दीदी जो वहाँ की मुख्यमंत्री हैं, क्या वो शासन नहीं चला पा रही? अभी संजय सरकार जी ने कहा कि बीजेपी भाजपा कांग्रेस और सबका गठबंधन है और वो चुनाव नहीं होने दे रहे। अरे भैया, अगर आप संवैधानिक तंत्र के तहत सरकार नहीं चला पा रहे हैं तो इस्तीफा दे दीजिए। किस काम की आपकी सरकार? अरे आप मुझे पुलिस दे दीजिए, बीजेपी और टीएमसी सबके गुंडों को 5 मिनट में ठंडा कर दूंगा, इतनी लाठी मरवा दूंगा कि 2-4 पुश्ते दंगा करने का नाम नहीं लेंगी। अरे शासन में आप हैं, सत्ता आपके पास है, सरकार आपके पास है, शक्ति आपके पास है, आप ऐसे असामाजिक और अराजक तत्वों पर उसका प्रयोग करिए, या केवल अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को साधने के लिए आपने बीजेपी भी कम नहीं है वहां पे। मैंने एक वीडियो देखा था कुछ दिन पहले, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपना झंडा लेकर पुलिस वालों को मार रहे हैं। अब अगर इस तरह से कोई राजनीतिक पार्टी जाके वहां पे दंगा करेगी और अगर आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो फिर तो आपकी सरकार पर बहुत बड़ा प्रश्न उठेगा। आपके चैनल पे बैठ आपके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न उठेगा। और अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चिल्ला रहे थे, सूर्या माथुर जी, ब्रेक में जाने से पहले आपके 4 गुना पहले मेरी आवाज है। सूर्या माथुर, रत्नेश जी, आपसे 4 गुना ज्यादा तेज मेरी आवाज है। ये बंगाल पे ज्ञान देते हैं। सुनिए तो मैडम, ये बंगाल पे ज्ञान देते हैं। मणिपुर में इनकी मुंह में दही जम जाता है क्या? मणिपुर में भी तो हिंसा हो रही है। अच्छा, एक सवाल रत्नेश जी, अरे सुनील कौशिक, अच्छा एक नहीं होने वाला। सुनिए रत्नेश जी, एक बार चिल्लाने से नहीं दबने वाला। अच्छा ठीक है रत्नेश जी, आपके भाई हैं, बगल में बैठे हैं, बोलने दीजिए पहले। सुनील कौशिक जी, एज एन वरिष्ठ पत्रकार, बहुत ऐसे चिल्लाने वाले। एक सेकेंड रत्नेश जी, काइंडली कोऑपरेट। चिल्लाने वाले सुनील कौशिक जी बैठकर यहाँ पर सुनील कौशिक जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ क्या कारण है बंगाल में हिंसा के? क्या कारण है? क्या कारण है? एक सेकंड रुक जाइए, ऐसे आप लोग बार डिबेट में। सूर्या मैथिल जी, सूर्या मैथिल प्लीज, अपना काम करो। रत्नेश जी प्लीज। कौशिक जी, क्या कारण है बंगाल में? आम आदमी पार्टी का पट्टा डाल के घूमने वाले मुझे जानना दे। देखो समीक्षा करेंगे तो ये पहली बार पश्चिम बंगाल में देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ। या 3 दशक की यदि आप समीक्षा कर लें तो ऐसे उदाहरण हजारों की संख्या में आप हैं। या 3 दशक की समीक्षा करेंगे तो 25,000 से ऊपर वहां राजनीतिक हत्या हुई है। जिम्मेदार कौन है? टीएमसी। जो टीएमसी इस समय भाषा बोल रही है, जब ममता बनर्जी विपक्ष में थी तो जो आज बीजेपी भाषा बोल रही है वही भाषा ममता बनर्जी बोला करती थी। वही जब कांग्रेस विपक्ष में आ गई और कांग्रेस की जो भाषा है, जब कांग्रेस सत्ता में थी तो वाम दल के नेता इस तरीके से भाषा बोलते रहते थे। जिम्मेदार कौन है? क्या वास्तव में ऐसे जो तत्व हैं पश्चिम बंगाल में जो सत्ता जिसके साथ होती है उसके साथ खड़े होकर के हिंसा फैलाने का काम करते हैं कि नहीं करते हैं? या सत्ता परिवर्तन के लिए कुछ ऐसे लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, जब सत्ता का परिवर्तन होता है तो ऐसी हिंसा दिखा करके सत्ता परिवर्तन के सहभागी होते हैं। इसकी समीक्षा करनी पड़ेगी ना।
क्या केवल पश्चिम बंगाल की जो सरकार है केवल अपने आप सत्ता में है तो आप बचाव कर रहे हैं, और जब आप विरोध में थे तो यही भाषा आप बोला करते थे जो बीजेपी भाषा बोल रही है। आप एक श्वेत पत्र लाइए ना पिछले 3 सरकारों का, और 3 सरकारों की समीक्षा करके आप बताइए कि कौन से राजनीतिक दल की सरकार में ऐसी हिंसा नहीं हुई। संजीत कुमार, कांग्रेस के नेता, क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस तरह के हिंसा, जिस तरीके से हिंसा होती है बंगाल में, उसे रोकने में असमर्थ हैं? चलिए संजीत जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं और आप देखते रहिए हमारा प्राइम टाइम डिबेट शो। और जिस तरीके से बंगाल में हिंसा हो रही है उसको लेकर चुनावी माहौल है बंगाल में, लेकिन तनाव जोरदार है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, उसके बाद फौरन हाजिर होते हैं। बड़ा जोश है सर, बड़ा जोश के साथ। चलिए ब्रेक पे हम जाएंगे, लेकिन शायद कोई टेक्निकल खामी है। सुनील कौशिक जी, आप कुछ कह रहे थे, कंटिन्यू कीजिए। नहीं, मैं वही प्रीति जी कह रहा था कि जो भी अब जैसे आप देखिए ना पश्चिम बंगाल में कि राज्यपाल को जाना पड़ रहा है दौरा करने के लिए, और पिछले यदि हम 10 साल की बात करें, 2014 के बाद की लगातार बात करें, तो राज्यपाल की भूमिका क्या रह गई है? राज्यपाल में और मुख्यमंत्री में एक ऐसा टकराव हो रहा है जैसे कार्यकर्ताओं का टकराव होता है, पार्टियों का टकराव होता है। और ममता बनर्जी बहुत दिन विपक्ष में रही हैं, जमीनी से जुड़ी हुई नेता रही है, जमीन से जुड़ी नेता होने के कारण। चलिए ब्रेक का समय हो गया, ब्रेक पर जाना पड़ेगा, ब्रेक पर जाना पड़ेगा। फौरन हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। इंडिया के सवाल में वापस चलेंगे, तमाम मेहमान हमारे साथ जल्दी से वापस। टीएमसी के नेता संजय सरकार। संजय जी, आपसे जब भी सवाल मैं पूछती हूं, जब भी राजनीतिक विषयों पे या फिर हिंसा के विषयों पे पश्चिम बंगाल में सवाल पूछा जाता है, आप कहते हैं बीजेपी सरकार, ईडी, सीबीआई। मैं कहती हूँ जब लोग मर रहे होते हैं, जान जा रही होती है, हिंसा की बात होती है, गोली बंदूक की बात होती है, उस समय क्योंकि राज्य में आपकी सरकार है, ममता बनर्जी टीएमसी का चेहरा है, मुख्यमंत्री हैं, जवाब आपकी पार्टी से मांगा जाएगा। संजय सरकार, आप वहां ईडी, सीबीआई, बीजेपी करके बच नहीं सकते सर। मैं ईडी भी नहीं कर रहा, सीबीआई भी नहीं कर, बीजेपी। मेरे 3 कार्यकर्ता हत्या हुए हैं। बोलिए। राजू सत्तार, रशीद मुल्ला, मोहम्मद सेल, ये तीनों कार्यकर्ता मेरे कार्यकर्ताओं को हत्या किए हैं। ऑपोजिशन जो भारतीय जनता पार्टी के जो गठबंधन दल है उन मिला के हत्या किए हैं। हाँ। मैं एक चीज आपको बोलना चाहता, अभी सुनील कौशिक जी कुछ बात कर रहा था, तो उसका जवाब देने दीजिएगा। शायद सुनील कौशिक जी मंगल ग्रह में रहता है, जो गवर्नर होता है वो कोई पार्टी का प्रवक्ता नहीं होता है। अच्छा, मेरे ममता दीदी के साथ गवर्नर का टकराव हो रहा है, अरविंद केजरीवाल के साथ क्यों हो रहा है, स्टालिन को साथ क्यों हो रहा है, पीएन विजयन के साथ में क्यों हो रहा है, पहले उद्धव ठाकरे जो थे, उद्धव ठाकरे को साथ में क्यों हुआ था? आप बताइए। ये मंगल ग्रह से आकर अचानक बात करेंगे कोई नहीं जानबूझ के, तो हमको ठीक नहीं लगता। थोड़ा राजनीतिक नॉलेज लेकर बैठने से ठीक लगता है। राज्यपाल का काम है, पार्टी का प्रवक्ता नहीं है, एक निष्पक्ष रूप से संविधान को पद जो है उसको रक्षा करना, उसको देखना। वो राजनीतिक तरह से बात करते हैं, ऐसे राजनीतिक बात तो नहीं होना चाहिए ना। होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। ज्ञान लेकर बैठिए। मेरी बात आपने सुनी नहीं अच्छे से, नहीं मेरी बात आपने सुनी नहीं, बौखलाइए मत आप, नहीं आप बौखलाइए मत। आप अलग से कैसे ले जा रहे हैं? क्या दिल्ली में जो हुआ, महाराष्ट्र में जो हुआ, उसको भी हमने रखा, और आपके यहाँ हो रहा है वो भी रख रहे हैं हम। आपको जानकारी लेकर बोलिए तो क्या बोला जाए? क्या गलत बोला मैंने? नहीं क्या बोला? नहीं क्या गलत बोला हमने? लिखते आप ही पढ़ते हो, शायद वो पेपर आप ही लिखते हैं, आप ही पढ़ते हैं, और जहाँ का राजनीतिक विश्लेषक बनाया वो आप ही। मैं राजनीतिक विश्लेषक नहीं हूँ, मैं राजनीतिक विश्लेषक नहीं हूँ। और जितना ममता बनर्जी को तुमने नहीं जाना होगा इतना मेरा जाना है। तुम जरूर वार्तालाप करता रहे हो। ये कांग्रेस की भाषा मत बोलो अभी भी। ये कांग्रेस का जो आपका कीड़ा घुसा हुआ है वो टीएमसी का कीड़ा। एक बार जान तो लेते हैं, आपने सुनी नहीं पूरी कहानी। एक बार जान तो लेते हैं कि क्या कारण है। संजय सरकार, अच्छा सुनिए मेरी बात, आरोप लगाना
कौशिक जी प्लीज, कौशिक जी ऐसे चीखम चिल्ली में किसी को बात समझ में नहीं आएगी। संजय जी एक सेकंड संजय जी, अगर किसी भी राज्य में हिंसा होती है तो राज्य का नाम बदनाम होता है, क्योंकि बंगाल ऐसा राज्य है जहां बुद्धिजीवियों का गढ़ माना जाता है बंगाल। आप कारण बता दीजिए कि हाँ ये कारण है, इस वजह से राजनीतिक हिंसा चरम पर है बंगाल में। बहुत शांति के साथ अगर आप टारगेट करेंगे फिर से सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। नहीं, मैं आपको बता रहा, बंगाल में जब से पंचायत चुनाव डिक्लेयर हो गया, सबसे बड़ा दिमाग सबसे खराब हो गया शुभेंदु अधिकारी। उसको बीमारी दिमाग तो इस हालत खराब हो गया, सब कुछ खो गया है, खो खा के मतलब काष्ठ गोत्र में परिणत हो गया है, उसमें कुछ नहीं है, अभी सब कुछ खो गया है। बोल रहे हैं अगर कोई चुनाव में नॉमिनेशन नहीं देता मेरे को आके बोलिए, हम बम्बू लेके जाते हैं। इनसे बोलिए अपनी भाषा को लगाम देंगी, विपक्ष के नेता को इस प्रकार के यूपी में जो चुनाव हुआ था, महिला को कपड़ा खोल लिया था, द्रौपदी जी को अपहरण कर लिया था, यूपी में जो पंचायत चुनाव हुआ था 15 आदमी को मौत हो गया था, वहाँ पर इस प्रकार के गुंडों को बुलाती है। यूपी में ये बलात्कारी हत्यारे, राजनीतिक हत्या करने वाले, लोकतंत्र की हत्या करते हैं, बूथ के हत्या करते हैं, आतंकियों से जुड़े हुए कुमार नेता कांग्रेस के, संजीव कुमार नेता कांग्रेस के, सर आप लोग इतना चिल्लाएंगे, आप लोग इतना ज्यादा चिल्लाएंगे, आप लोग इतना ज्यादा चिल्लाएंगे, मुझे स्विच करना पड़ेगा सर। कांग्रेस के नेता हमारे साथ संजीव कुमार, नहीं छोड़ दीजिए, आप लोग जवाब नहीं दे रहे। संजीव कुमार कांग्रेस के नेता, बहुत स्वागत। सबसे पहले संजीव जी, मणिपुर जल रहा है, मणिपुर को अरे सर आप अपने राज्य को देख नहीं रहे, मणिपुर जल रहा है, आप उस पे जा रहे हैं, अपने राज्य पे बात कीजिए, चुनाव हो रहा है। संजीव कुमार जी, अच्छा ठीक है, अच्छा संजीव जी को बोलने दीजिए। संजीव कुमार जी, सूर्या मैथिल जी, संजय सरकार जी, आवाज आ रही है? जनता आपको सुन नहीं पाएगी, कोई फायदा नहीं है चिल्ला के, कोई फायदा नहीं है चिल्ला के, एक साथ चिल्ला के कोई फायदा नहीं है। आप लोग पढ़े लिखे सभ्य समाज से आते हैं, आप लोग पढ़े लिखे सभ्य समाज से आते हैं। संजय सरकार बंगाल से आते हैं, आप बुद्धिजीवी होने का परिचय मत दीजिए। इतना आप चिल्लाएंगे, नहीं सर, व्यूअर से समझ नहीं आएगा। मैं सूर्य मैथिल को भी कह रही हूँ कि पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग इतना चिल्लाओगे किसी भी व्यूअर को समझ में नहीं आएगा, मुझे नहीं समझ। संजय सरकार, ठीक है संजय सरकार प्लीज। नहीं मेरे पास, अरे पानी पिलाओ इसको, संजय सरकार को दौरा पड़ गया, दौरा। सुजीत जी, दवाइयाँ दो, इंजेक्शन दो इसको। संजय सुजीत जी जी बंगाल में अभी जैसा कि संजय सरकार भी कह रहे थे, संजीत जी, बंगाल में कहा जा रहा है कि जो राजनीतिक हिंसा है इसमें लगातार जो टकराव है चुनाव में, चुनाव दर चुनाव देखने को मिलता है। अब संजय सरकार टीएमसी के नेता वो कह रहे बीजेपी, कांग्रेस और तमाम विरोधी पार्टियां हैं, एक गुट बना करके, एक संगठन बना करके ये हर बार ऐसा हिंसा फैलाते हैं ताकि ममता बनर्जी को, टीएमसी को नुकसान पहुंचाया जाए। जी, मेरा ये कहना है कि हिंसा किसी के चाहने ना चाहने से नहीं होता है। हिंसा को बेसिकली ये कल्चर बना दिया गया है वहां पर, और कल्चर 3 कारणों से बना है। पहला कारण है कि कॉज ऑफ डोमिनेशन, पहली बात की डोमिनेट करना है, हमें एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट करना। पहली बात की पंचायत चुनाव जो है वो गांधी जी का सपना था, जिसको कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने अपने शासनकाल के दौरान पंचायती राज शासन की व्यवस्था की, और उसके अंदर परिकल्पना ये की गई थी कि ग्रामीण स्तर पर लोगों के जीवन में सुधार हो और न्याय और सरकार की जो व्यवस्था है वो सीधा ग्रामीण स्तर तक पहुंचे। आज मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये जो टकराव है, टकराव का मूल कारण है कि जो पंचायत के स्तर पर जो केंद्र के द्वारा जो उस पंचायती राज शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो फंड्स अलॉट किए गए, लगभग 2,500 करोड़ रुपए का जो अलॉटमेंट है, उस अलॉटमेंट, उस पैसे के ऊपर कब्जा करने का प्रयास आज टीएमसी के द्वारा करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं एक छोटा सा फिगर आपके सामने और रखना चाहता हूं। पिछली बार लगभग 95% पंचायत के सीट पर टीएमसी का विजय हुआ था, जिसमें से 35% निर्विरोध चुन लिए गए। क्यों? क्योंकि डरा धमका करके। तो सबसे पहली बात, टीएमसी ने एक छोटा सा रास्ता अडॉप्ट किया कि पहली हम डरा धमका करके नॉमिनेशन ही नहीं होने देंगे, जिससे कि हमारा अपने आप चुनाव हो जाएगा और फिर उस फंड्स के ऊपर उनका कब्जा हो। नंबर 1। नंबर 2, मुझे अफसोस है
कि टीएमसी की लीडर ममता बनर्जी जी खुद कांग्रेस की लीडर हुआ करती थी किसी जमाने में। वो राजीव जी के बहुत बड़ी प्रशंसक हैं, मैं जानता हूं उनको। लेकिन आज राजीव जी की आत्मा को बहुत तकलीफ पहुंच रही होगी जब उन्होंने ये परिकल्पना की थी कि ग्रामीण स्तर पर आज वो जो शासन व्यवस्था लाना चाहते थे उसको बहुत बड़ा धक्का टीएमसी के नेता ममता बनर्जी के माध्यम से आया है। मैं ये कहना उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप लोकतंत्र के सच्चे समर्थक कभी भी नहीं हो सकते यदि आपने हिंसा का बढ़ावा दिया तो। आज टीएमसी हो, बीजेपी हो, सभी मिलकर के इस लोकतंत्र को हत्या करने में लगे हुए हैं। मेरी प्रार्थना आपसे है और खासकर बंगाल की जनता से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप उठ खड़े होइए और इस हत्या के विरोध में आपको पता हो कि मालदा में और खासतौर से मुर्शिदाबाद, क्योंकि जब पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के अंदर ममता बनर्जी जब ये कह सकती है मेरे राज्य को छोड़ दें कांग्रेस, उसके बाद तमाम राज्यों में जाके चुनाव लड़े, हम सपोर्ट करेंगे, तो ऐसे में आज के परिदृश्य में कांग्रेस जाकर वहां आम जनता के लिए सर। हाँ जी प्रीति जी, तो प्रीति जी बहुत ये कितनी बड़ी बेईमानी वाले शब्द है और वक्तव्य हैं कि आप कांग्रेस एक नेशनल ग्रैंड ओल्ड पार्टी और आप उसको कहते हैं कि आप बंगाल मत लड़िए। क्यों, क्या कारण है आपको बंगाल नहीं लड़ने? क्या तकलीफ है आपको कांग्रेस के बंगाल में नहीं लड़ने का? कांग्रेस का एक विधायक हम जीत करके आए थे, आपने उसको तोड़ करके आपने मिला लिया, क्या कारण है? इसका कारण एक ही है, आप सत्ता लोभी हैं, सत्ता के करीब चिपकना चाहते हैं। इसके कारण आप नहीं करना। आप ग्राम स्वराज की बात कर ही नहीं सकते क्योंकि आपको सत्ता से प्यार है। ग्राम लोकतंत्र की बात आप कर ही नहीं सकते क्योंकि सत्ता से प्यार है आपको। जिसको सत्ता से प्यार होगा वह हिंसा करेगा, वह हत्या करेगा, लूट करेगा। और मैं बताना चाहता हूं केवल बीजेपी और कांग्रेस और अन्य दलों के नेताओं के बीच में, मैं कह रहा हूं टीएमसी के दो गुटों के बीच झगड़ा हुआ। क्यों? पार्टी तो उनकी एक थी, क्यों झगड़ा हुआ उन दोनों गुटों के बीच में? क्योंकि सत्ता कब्जा करना है, सत्ता कब्जा करना है, ये कारण है मूल रूप से। ठीक है, सत्ता बहुत सही कहा, बहुत सही। टीएमसी के ही दो गुटों के बीच में पैसे के लिए ये लड़ाई हुई। बिल्कुल बिल्कुल सूर्या मैथिल अपनी बात रखिए, आप हाथ उठा रहे थे लेकिन बहुत सभ्यता के साथ आराम से, ताकि लोगों को समझ में आए सूर्या मैथिल क्या कह रहे हैं। प्लीज देखिए प्रीति जी, मेरे अगर नेता के प्रति अपशब्दों का प्रयोग होगा तो मैं यहाँ विरोध करूंगा और ये आपको भी करना चाहिए। आप नेशनल एंकर हैं और आपके चैनल पे यदि कोई इस प्रकार के गली के गुंडे बदतमीजी करेंगे एक लीडर ऑफ अपोजिशन की, तो ये बहुत गलत बात होगी। दूसरी चीज, दोनों ही मेहमान, आप दोनों ही मेरे तो इतना है सर आप दोनों ही मेहमान हैं मेरे शो में और दोनों ही अगर एक दूसरे के पर्सनल कमेंट करेंगे तो मैं दोनों को ही रोकूंगी। हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन को जिस प्रकार से बदतमीजी वाले शब्दों के प्रयोग कर रहे हैं, आपको समय मिला है, जवाब दीजिए, जो कहना चाह रहे बोलिए। देखिए बंगाल में तो स्थिति यह है कि वहां पर लोकसभा सदस्य भी सुरक्षित नहीं है। विधानसभा सदस्यों की तो बात छोड़ दीजिए, पंचायत सदस्यों की तो बात छोड़ दीजिए। दुनिया ने देखा है किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के ऊपर लगातार पथराव और हमले होते रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता, हमारे सांसद लॉकेट चटर्जी के ऊपर उनके काफिले में बमबाजी हुई, एक हमारे सांसद के घर पे बम फेंका गया, मंदिर को उड़ा दिया गया, ये सब जानते हैं। वहां पर टीएमसी की सरकार के एक कार्यकर्ता के रूप में बंगाल की पुलिस काम करती है। यही कारण है कि बंगाल के हाईकोर्ट ने कहा कि सभी निर्वाचन क्षेत्रों में केंद्रीय बलों की तैनाती होगी, सभी जो बूथ हैं बूथ कैप्चरिंग ना हो, इस कारण वहां पर कैमरे इंस्टॉल किए जाए, वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। और यही कारण रहा है कि बंगाल में दीदी इस समय छटपटा रही है। और मैं आपको कुछ जिलों के नाम ले रहा हूं, आप देखिए कि लगातार, जैसे कि मुर्शिदाबाद ले लीजिए, उसके अलावा 24 परगना ले लीजिए, और आपका कोलकाता, हावड़ा, मेदिनीपुर, उत्तरी 24 परगना, हुगली, बांकुड़ा, पुरुलिया, नादिया, पूर्वी बर्धमान, मुर्शिदाबाद, वीरभूमि, मालदा, दक्षिणी दिनाजपुर, उत्तरी दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी, ये वो जिले हैं जहां पर भारी मात्रा में बंगाल के अंदर हिंसा हो रही है, हमारे कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो रही है, बम फेंके जा रहे हैं। यही कारण है कि
केंद्रीय सुरक्षा बलों की वहां पर तैनाती की कांग्रेस के नेता संजीत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन आरोप लग रहा है बीजेपी पर। बंगाल की पुलिस बंगाल की जनता के कार्यकर्ता की तरह काम कर रही है टीएमसी। अच्छा चिल्लाइए मत, आपकी आवाज बहुत क्लियर आ रही है, जब जरूरत होगी तब चिल्लाइएगा। टीएमसी का नेता ये कह रहे हैं कि बीजेपी का हाथ है। हाँ हाँ बोलिए संजीत जी, बोलिए। बीजेपी के प्रवक्ता महोदय से मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके वहां केंद्र में शासन है और बंगाल में हिंसा हो रही है, और आप क्यों नहीं रिकमेंड करते राष्ट्रपति शासन का? क्या दिक्कत है आपको? क्या दिक्कत है आपको अगर हिंसा हो रही है तो वहां पर? देखिए किस प्रकार से ये कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं ना, ये कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं ना, क्या जो गले में बाहें डाल के टीएमसी के संग 2024 की तैयारी करते घूम रहे हैं। इनको अगर दीदी ने भगा दिया बंगाल में, राष्ट्रपति शासन लगाने में, उसके बाद अब ये मुझसे बोल रहे हैं हिंसा हो रही है ना, बंगाल लोग मारे जा रहे हैं ना, आपको तकलीफ है? आपको तकलीफ नहीं है, आपको तकलीफ नहीं है, आप हिंसा में विश्वास करते हैं, बीजेपी हिंसा में विश्वास करती है, बंगाल के मंत्रियों के घरों से बीजेपी हिंसा में विश्वास करती है। ये मांग भी कई समय से उठ रही है। ठीक है सूर्या जी, ये मांग भी, ये बंगाल से मैं भी आती हूँ। सुन लीजिए मेरा सवाल। अच्छा ठीक है सूर्या जी, मेरा भी सवाल है ये कि जब भी हिंसा बंगाल में हुई है तब वहाँ के लोगों का भी ये मानना और कहना है कि हिंसा इतना ज्यादा है, जैसे कि आपके ऊपर बीजेपी के ऊपर टीएमसी आरोप लगाती है कि यहाँ पर जो घटनाएं हो रही हैं या जो आगजनी है या फिर जो हिंसा हो रही है इसके पीछे बीजेपी है, और बीजेपी क्या तमाम चीजों को देखकर राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकती? बहुत जेन्युइन सवाल है ये। प्रीति जी मैं इसका एक जवाब देना पहले सूर्या जी बोल लें, उसके बाद फिर हाँ पहले सूर्या जी बोल लें, बोलिए। हाँ देखिए भारत गणराज्य है, सभी राज्यों की अपनी अपनी सरकारों की शक्तियां हैं, राज्य के पास में शासन व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, और कानून व्यवस्था राज्य का विषय है। और जब स्थिति बिल्कुल ही बाहर हो जाएगी हाथ से, भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, हाई कोर्ट ने लताड़ा, मानवाधिकार आयोग ने कमेटी बैठाई, वहां पर कमेटी गई, उस कमेटी को काम नहीं करने दिया गया, ये सबने देखा। लेकिन जहां तक बर्खास्तगी की बात है, राष्ट्रपति शासन की बात है, तो मैं आपको बता दूं भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करती है, टीएमसी की तरह तानाशाही में विश्वास नहीं करती है। और बंगाल की जनता खुद इस बमबारी हो रही है, वहां पर गोली चल रहे हैं वहां पर, और आपको स्थिति खराब नजर नहीं आ रही है, उसको उखाड़ के फेंक देगी। गोलीबारी हो रही है आने वाले चुनावों के अंदर बंगाल के अंदर रत्नेश मिश्रा आपको स्थिति खराब कब लगेगी? अच्छा ठीक है स्टूडियो में भी आप लोगों को बहुत मौका दिया मैंने। अच्छा आप लोगों को बहुत मौका दिया, स्टूडियो में भी लोग बैठे। रत्नेश जी बोलिए। देखिए प्रीति जी, सूर्या मैथिल जी बड़ी तेजी से मतलब अच्छा नहीं सूर्या जी बहुत अभी बहुत शांत तरीके से जवाब दे रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आप भी नहीं आप भी अपने तरीके से ऐसा जवाब देंगे जनता को समझ में आए। महोदय सुनिए, हमारे भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है 365, उसमें ये प्रावधान है कि यदि किसी राज्य सरकार को केंद्र सरकार किसी भी विषय को लेकर निर्देश देती है और यदि वो राज्य सरकार उन निर्देशों का इम्प्लीमेंटेशन कर पाने में फेल हो जाती है तो 356 के तहत राष्ट्रपति शासन न लगाते हुए 365 के तहत भी केंद्र की सरकार वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। अरे भैया 56 का इम्प्लीमेंटेशन मत करिए, 365 के तहत लगा दीजिए। क्या इतने पढ़े लिखे लोग तो भारतीय जनता पार्टी में है ना, वहां के गवर्नर को इतना तो संविधान का ज्ञान होगा ना, या केवल मुख्यमंत्री से लड़ रहा है? ये जो दोहरा रवैया भारतीय जनता पार्टी अपनाती है, आप अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की लिस्ट निकाल के देखेंगे प्रीति जी, तो सबसे ज्यादा बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े बलात्कारी, बड़े बड़े क्या कहते हैं अपराधों को अंजाम देने वाले लोग इन्हीं की पार्टी में बैठे हुए हैं। कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मयानंद, उनका तो पूरा वीडियो वायरल हो गया था मसाज कराने का, तो उनको उन्होंने गृह राज्य मंत्री बनाया हुआ था। तो ऐसे ऐसे लोग अगर नैतिकता पर ज्ञान देते हैं
तो पहले अपना घर तो देख लीजिए भैया, आपके घर में कौन सी गंदगी है, पहले उसको देख तो लीजिए। अरे चिन्मयानंद स्वामी का वीडियो वायरल हुआ था सूर्या मैथिल की नहीं? चिन्मयानंद स्वामी का वीडियो वायरल हुआ था कि नहीं? हम सब ने देखा है। कुलदीप सिंह सेंगर ने एक पूरे परिवार को समाप्त कर दिया उन्नाव के। उस बच्ची को अपना मुकदमा दर्ज कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के नेता इतनी मतलब निर्लज्जता से आकर बातें करते हैं। अच्छा, संजीत कुमार कुछ कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता संजीत कुमार, बोलिए बोलिए जल्दी से संजीत जी बोलिए। जी हाँ, अभी बंगाल की हिंसा पर बहस हो रही है। मैं समझता हूँ चिन्मयानंद और कुलदीप सिंह सेंगर पर किसी और दिन चर्चा कर लेंगे। मेरा एक कहना यह है, क्यों नहीं राष्ट्रपति शासन लगा रही है बीजेपी, पता है? इसका मूल कारण ये है कि दीदी से समर्थन लेना है इनडायरेक्ट वे में। अच्छा, इसलिए बीजेपी, आपको कैसे पता? केंद्र जो है वो बंगाल में शासन, सर आपको कैसे पता? आपको कैसे पता? संजीत कुमार जी आपको कैसे पता? अच्छा ये पता कैसे बताइए? टीएमसी का नेता, हाँ सर बताइए आपको कैसे पता कि इनडायरेक्ट फेवर्स चाहिए टीएमसी से? प्रचार पता है जैसे टीएमसी के नेता को पता है। टीएमसी के नेता ने शुरू में बोला था ना गठबंधन के बारे में। दीजिए ना संजीव जी, कैसे पता है? रतेश जी बोलने दीजिए, कैसे पता आपको सर? बहुत बढ़िया। हाल के दिनों में मैं एक बहुत सुंदर सा, हाल के दिनों में मैडम ममता बनर्जी और उनके तरफ से जो गतिविधियां और ईडी और सीबीआई की जो गतिविधियां रोक दी गई है, उसी गतिविधियों से साफ साफ स्पष्ट होता है कि ममता बनर्जी के प्रति केंद्र की सरकार सॉफ्ट है ऊपर से। इनडायरेक्ट वे में वो सॉफ्ट है, नंबर 1। नंबर 2, मैं दूसरा 2 कारण और बताना चाहता हूं। 3.5 महीने के अंदर लगभग 12 से 15 बार कलकत्ता हाईकोर्ट ने इंटरवीन किया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मुझे नहीं लगता है जेन्युइन रीजन है सब। प्लीज नेता टीएमसी के संजय जी, उसके बाद वरिष्ठ पत्रकार अमर सर, संजय सरकार जी, आती हूँ संजय सरकार जी। संजीत जी कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन इसलिए नहीं लगाना चाहती बीजेपी क्योंकि इंडायरेक्ट करेक्शन जो फेवर्स हैं टीएमसी की तरफ से बीजेपी को चाहिए बंगाल में, यही कारण है कि इंटरवीन ज्यादा बीजेपी नहीं करती है। बताइए। अच्छा, मिथिलेश जी जो बैठे हुए हैं, उनको साथ में डायरेक्ट, अच्छा सूर्या मैथिल नाम है उनका, सूर्या मैथिल जी बैठे, उनसे साथ नेक टू नेक फाइट किसका हो रहा है? मेरे से सूर्या जी को फाइट हो रहा है, कांग्रेस को हो रहा है, वहां पर नहीं हो रहा है ना। एक चीज आपको बताता है, अच्छा राहुल जी को क्यों छोड़ दिया? राहुल जी को साथ में गठबंधन हो गया क्या? बुलाना ये सब छोड़ दिया क्यों? सोनिया जी को बुलाना छोड़ दिया। मेरे लगता है थारो 10 मारो 10 जो है ना सिचुएशन, थारो 10 मारो 10 टीएमसी तीसरे नंबर पर ये चल रहा है। अच्छा, यूपी में जब पंचायत इलेक्शन हुआ था, समाजवादी पार्टी की जो महिला कार्यकर्ता किस तरह से कपड़ा खोला गया था, 15 आदमी हत्याई हो गया था। विकास दुबे द्वारा 8 पुलिस कोई भी बात आप लोग में मत बोल दीजिए जिस पर आपत्ति हो। लड़ाई हो रहा है यहाँ पर, आपत्तिजनक भाषा और शब्दों का प्रयोग बचकर करिए डिबेट में। राजनीति का मतलब हम विरोधी हो सकता है, मेरा शत्रु नहीं है। सूर्या मैथिल मेरा विरोधी है, सूर्या मैथिल मेरा शत्रु नहीं है। सूर्या मैथिल मेरा विरोधी है, मेरा शत्रु नहीं है। शत्रु हम राजनीतिक विचारधारा का आधार पर हम लड़ाई कर रहे हैं। चलिए वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ कौशिक जी लड़ाई कर रहे हैं। नहीं आप सोल्यूशन पे नहीं जाइए कौशिक जी, हम एक फाइनल कंक्लूजन पे जा नहीं सकते। बंगाल को लेकर के जब भी हमारे पास तरह तरह के सवाल आते हैं, इस तरह से लड़ाइयां देखने को मिलती है, चाहे वो अब टीवी डिबेट में आप देख सकते हैं या फिर आप ग्राउंड पे भी जाएं, क्योंकि मेरा घर बंगाल में, वहां भी मैं जब मैं जाती हूँ तो जिस तरह से हिंसा होती है, सवाल पूछना बड़ा दुभर है। ऐसे में क्या बीच का रास्ता क्या निकले सर? देखो, बीच का रास्ता जब तक राजनीतिक दल सत्ता का मोह नहीं छोड़ेंगे, और ऐसा मोह नहीं जैसे आउट ऑफ लिमिट आप जाएंगे। जितनी भी राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं वहां, दूसरे प्रदेशों की आप बात करेंगे, दूसरे प्रदेशों की राजनीति की बात करेंगे, तो राजनीतिक हत्याएं इतनी संख्या में नहीं होती जितनी पश्चिम बंगाल में होती है। हाँ। कहीं दंगा भड़क जाए तो अलग बात है, उसमें राजनीतिक हत्याएं नहीं होगी, लेकिन जिस तरीके से प्रतिद्वंदता, मैं अभी की बात नहीं कर रहा, मैं 3 से 4 दशक की बात कर रहा हूँ। 3 से 4 दशक की आप समीक्षा करेंगे तो राजनीतिक हत्याओं का दौर खत्म नहीं हो रहा है। हाँ। और उसका कारण है सिर्फ सत्ता और सत्ता। सत्ता में बने रहने के लिए जब राजनीतिक दल सीमाएं लांघ जाते हैं और कुछ भी हो जाए, कुछ भी बिगड़ जाए, लोकतंत्र ध्वस्त हो जाए, और जिस तरीके से आप देख रहे हैं ना केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के बीच जो बाक युद्ध हो रहा है, निश्चित तौर से वहां राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, जो बीजेपी कह रही है। क्यों नहीं लगा पा रही है? कांग्रेस कह रही है नेता प्रतिपक्ष
संसद में क्यों नहीं प्रस्ताव ला रहे हैं राष्ट्रपति शासन के लिए? आप राष्ट्रपति से छोटे छोटे मुद्दे पर आप जाकर के मिल सकते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में कांग्रेस अपने नेतृत्व में राष्ट्रपति से नहीं मिलेगी कि उसमें राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। ये जो सब गठजोड़ है ना वहां पर, जैसे एक उन्होंने कहा एक हमारा विधायक था वो भी तोड़ लिया और तब भी आप चुप हैं। क्यों चुप हैं? आपके नेता दिल्ली में आकर के कौन कौन सी बातें आकर के नहीं कहते, लेकिन निश्चित तौर से संवैधानिक व्यवस्था ध्वस्त होने के कारण जो संवैधानिक व्यवस्था होनी चाहिए उसके लिए आप जवाब देना चाहूंगा। समय बहुत कम है, एकदम छोटा जवाब रखिएगा। संजीत जी, मेरे फाइनल कमेंट पे मुझे जाना है, जल्दी से संजीत जी। जी, मैं लास्ट एक लाइन कहना चाहता हूं। किसी भी प्रत्युत्तर का, किसी भी प्रश्न का प्रत्युत्तर विपक्ष से नहीं पूछना चाहिए। आज केंद्र में बीजेपी है और प्रदेश में टीएमसी है। आज वहां शासन व्यवस्था ठीक नहीं है, जिम्मेदारी किसकी? बीजेपी की। बीजेपी नहीं लगाना चाहती है क्योंकि गठबंधन है। और अंत में निचोड़ में आपसे कहना चाहता हूं, 3 कारण है इस हिंसा के। नंबर 1, कॉज ऑफ डोमिनेशन, इकोनॉमिक कंट्रोल और लैक ऑफ इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट। ये 3 कारण है हिंसा का। ठीक है, आप इन 3 कारणों से लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लोगों के पास पड़ेगा बहुत छोटे में। फाइनल कमेंट शुरुआत सूर्या मैथिल से। सूर्या मैथिल जी, फाइनल कमेंट दीजिए, एकदम छोटा रखिएगा। धन्यवाद जी। देखिए, बम बंदूक और बूथ कैप्चरिंग की जो तृणमूल सरकार है वो हाईकोर्ट ने अभी लताड़ा है और उनको कहा है कि केंद्रीय बलों की तैनाती वहां होनी चाहिए, हर एक बूथ पे सीसीटीवी कैमरा लगा होना चाहिए। यह दर्शाता है कि ममता बनर्जी दीदी की कानून व्यवस्था फेल है, ममता बनर्जी सरकार फेल है, बंगाल की पुलिस फेल है, बंगाल के अंदर आतंकियों के हाथ में सत्ता है और घुसपैठियों का वहां महिमा मंडन हो रहा है और बंगाल की जनता इसका उत्तर देगी आने वाले जो ग्राम पंचायत चुनाव है। ठीक है, संजय सरकार फाइनल कमेंट जल्दी से प्लीज, समय बहुत कम है, जल्दी से संजय सरकार। मैं 3 चीज आपको बताना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी को 78,309 बूथ में ना कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम को पास में कार्यकर्ता नहीं है। नंबर 2, इसको साथ में पब्लिक को साथ में कोई रिलेशन भारतीय ऑपोजिशन पार्टी को नहीं है। नंबर 3, बॉर्डर हम नहीं देखते, घुसपैठी बांग्लादेशी और आतंकवादी घुसता है तो उसके जिम्मेदार अमित शाह और सूर्या मैथिल जी को है। मैं बॉर्डर नहीं देखता, मेरे पास में एनआईए भी नहीं है, आईबी भी नहीं है, रॉ भी नहीं है। समय नहीं, संजीत कुमार जी फाइनल कमेंट। नहीं, समय नहीं है मेरे पास साहब, प्लीज संजीत कुमार जी फाइनल कमेंट छोटा सा। ठीक है, मैं स्टूडियो आ जाऊंगा। भैया, दूसरी बात, लोकतंत्र में दोनों पार्टियों का कोई आस्था न होने के कारण ये हिंसा हो रही है। और तीसरी बात, अनएम्प्लॉयमेंट, डोमिनेशन और ह्यूज मनी। जल्दी से छोटा सा फाइनल कमेंट। देखिए, टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी दोनों केंद्र और राज्य की सरकारों में है। हिंसा को रोकना उनकी जिम्मेदारी बनती है और इसका एक कंक्लूजन है प्रीति जी कि दोनों अपने राजनीतिक फायदा के लिए अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही हैं। मैं तो बिल्कुल सिर्फ प्रीति जी ये कहूंगा कि जब तक राजनीतिक दल संविधान के प्रति आस्था के साथ साथ मुझे लगता है जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, तब तक ऐसा ही होता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे डिबेट में। और आपने देखा कैसे बंगाल में बड़े से लेकर छोटे चुनाव यानी कि पंचायत चुनाव में जिस तरीके से राजनीतिक हिंसा देखने को मिल रही है, ऐसे में जो राज्यपाल हैं उनका दौरा भी हो गया, हाई कोर्ट से फटकार भी लग गई। उसके बाद ममता बनर्जी का स्टेटमेंट आता है कि हम सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे जो भी हिंसा को बढ़ावा दे रहा है। लेकिन इन सब के बीच सवाल हमारा वही है, बंगाल में हर बार जब भी चुनाव होते हैं हिंसा का माहौल क्यों देखने को मिलता है? क्यों वहां के लोग गोलियों और बंदूकों का शिकार होते हैं? जवाब अभी भी बाकी है, उम्मीद करेंगे जल्द ही जवाब हमें मिलेगा। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और न्यूज़ इंडिया।